मायावती को किसी पे यकीन नहीं, भाई आनंद पे यकीन नहीं, भतीजे आकाश पर भी यकीन नहीं। उम्र 69 साल, फिर भी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं। बसपा के समर्थक भी नहीं समझ पाते फैसला। चंद्रशेखर का बढ़ता कद, मायावती के उल्टे पुल्टे फैसले, क्या आकाश का भविष्य भी चौपट हो जाएगा? सियासत में कभी मायावती की तूती बोलती थी, कहते थे कि मायावती जहां खड़ी हो जाती लाइन वहीं से शुरू हो जाती। लोकसभा हो या फिर विधानसभा, मायावती का गुस्सा हर किसी ने देखा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो विलुप्त होने की कगार पे खड़ी? कभी बिना पढ़े भाषण देने वाली मायावती को आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव भी हारने की कगार पे खड़ी? उनका एक बयान बहुत कुछ इशारा करता है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई दावे कर दिए। बीएसपी देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु कांशीराम द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी और मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि। कांशीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैं अपनी आखिरी सांस तक कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पे खड़े हो सके। अतः कांशीराम की तरह ही मेरे जीवित रहते भी पार्टी और मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी होगा जब वो भी कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी और मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगा रहेगा। साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्देश निर्धारित अनुशासन एवं दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है। इसी जिम्मेदारी के साथ खासकर कैडर के बल पर जमीनी स्तर पे पार्टी संगठन की मजबूती और सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लगना है, ताकि बहुजन समाज की एकमात्र आशा की किरण बीएसपी को अपेक्षित और प्रतीक्षित सफलता मिल सके। साफ है कि मायावती का यह फैसला कई तरफ इशारा करता है। कहते हैं कि मायावती को अपने भतीजे आकाश पर भी भरोसा नहीं। आकाश का कुछ दिनों पहले ही कई वीडियो और फोटो भी आया जिसमें वो एक पार्टी में मस्ती करते देखे गए। इस बात से नाराज मायावती ने इतना लंबा चौड़ा फैसला किया कि समर्थक भी हैरान हो गए। मायावती ने भाई आकाश आनंद के ससुर को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, फिर अचानक उन्होंने फैसला वापस कर लिया। इसके बाद फिर से चुनाव के बाद वापसी करवा दी। तो क्या मायावती पूरी तरह से कंफ्यूज है? क्या उन्हें नहीं पता है कि सियासत का अगला दाव क्या होना चाहिए, या बात कोई और है वो छिपा रही है? क्योंकि मायावती को सियासी चाल न पता हो ये कहना पूरी तरह से गलत है। हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। कभी मायावती ने यूपी की सत्ता पूर्ण बहुमत से हासिल की, अभी उनके पास मात्र एक विधायक है। बसपा का यही हाल रहा तो राजनीतिक पंडित कहते हैं यूपी की सियासत से हमेशा के लिए मिट सकती है। यूपी में अखिलेश वर्सेज योगी का मुकाबला माना जा रहा है, तो मायावती क्या करने वाली है? हर समर्थक यही जानना चाहता है। कहते हैं कि मायावती को लेकर कोई आकलन नहीं कर सकता। वो एक ऐसी नेता है जो कभी सियासत में एंट्री मार सकती है। आकाश आनंद हो या फिर सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती को कोई नहीं समझ सकता। मर्यादा की राजनीति में अगर कोई देश का सबसे बेहतर नेता माना जाता है तो उनका नाम है मायावती, क्योंकि ना वो गलत बोलती है, ना ही पार्टी में किसी नेता को गलत बोलने की इजाजत देती है। आकाश आनंद यही गलती बार बार करते हैं, जिसका खामियाजा है कि मायावती गुस्सा हो जाती। वो ये कहना चाहती हैं कि कांशीराम और अंबेडकर साहब की विचारधारा की लड़ाई बसपा लड़ती है और बसपा दलितों की बात करती है। लेकिन समर्थक हैरान है कि मायावती के ऐसे फैसले से तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी, फिर कैसे अंबेडकर साहब और कांशीराम की विचारधारा आगे बढ़ेगी?